हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और ये जो वीडियो होने वाला है ये सीपीओ के उन एस्पायरेंट के लिए होने वाला है जो अभी तक क्या है कि अपने फिजिकल को ही स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि उनका टारगेट कुछ और हो, मान लीजिए उनका टारगेट सीजीएल हो सकता है, इस वजह से ना किया हो। लेकिन अगर आपके नंबर भी एक क्राइटेरिया में ठीक ठाक आ रहे हैं और अगर आपने फिजिकल नहीं स्टार्ट किया है और आपको सीपीओ की जॉब भी चाहिए, तो आप फिजिकल वाकई में जो है निकाल नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस में जैसा जो हाल हुआ था आपका होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं क्या बात करने वाला हूँ, पहली तो ये होगी कि जो सीपीओ 2024 है इसका जो रिजल्ट का आपका डेट है एक्सपेक्टेड आपका क्या हो सकता है। एंड फिजिकल में फेल होने के जो चांस बनते हैं सीपीओ में क्यों बनते हैं, क्योंकि मोस्टली आपके कुछ पैरामीटर होते हैं जिसमें स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। मेडिकल कुछ लोग बोल रहे थे कि सेम डे हो जाएगा फिजिकल में या फिर बाद में होगा, तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो है मेडिकल कब होने वाला है, टीयर 2 आपका कब तक हो सकता है और दिल्ली पुलिस के जैसा ये आपका ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी होता है ये आप लोग लगाने के बाद ही समझ पाते हैं। क्योंकि चाहे आप कोई टॉपर हों या फिर आप कोई भी हों, तो आपको मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड मेंटेन होती है और आपका नॉलेज भी बूस्ट होता है। तो सबसे बेहतर जो प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए वो है आपका टेक्स्ट बुक, जिसकी रेस टू सिलेक्शन सेल यहाँ पर चल रही है, जिसमें कि आप अगर मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में जो है 527 में पूरे एक साल के लिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। यानी पास आपको एक ही लेना है, एग्जाम की किसी भी तैयारी करते हैं आप, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी की भी तैयारी आप करते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर सीजीएल की बात करूँ तो देखिए सीजीएल में आपके टोटल 997 टोटल टेस्ट मिलेंगे, 9 इसमें फ्री टेस्ट भी हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे यूजर हैं और लैंग्वेज भी आपके अलग अलग मिल जाएंगी। तो सीजीएल का आपका एग्जाम पास है, जिन लोगों का लगा हुआ है वो लोग कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको इस तरह से भी टेस्ट आपके दिए होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए 4 मिशन सीजीएल है, 66 आपके करंट अफेयर है, 14 आपका स्टैटिक जीके और 913 है आपका अलग तरह के और टेस्ट यहाँ पर दिए गए। सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज सारे होते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा कूपन कोड जो है राज10 है, आपको ले लेना है। डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने कॉमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, तो वहाँ से जाकर के आप लोग को कलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर डाउट जिसको हम बोलते हैं आ रहा है, वो आ रहा है कि आपका डेट कब तक रह सकती है। देखिए, जो 2023 का हमारा प्रोसेस था उसके जैसा तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला हुआ, यानी कि 2023 के जैसा तो प्रोसेस कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी मान लीजिए कि आपका 2022 को अगर आप समझ सकते हैं कि 2022 के अकॉर्डिंग भी लेकर के चलेंगे तो टोटल 3 मंथ्स आपको मिले हुए थे। यानी कि रिजल्ट्स आपका, यानी कि लास्ट डे एग्ज़ाम होने के बाद में आपका जो फिजिकल के लिए टाइम मिला हुआ था वो पूरा 3 महीना था, क्योंकि 2 महीने आपका रिजल्ट लेट हुआ था, यानी कि 2 महीने में आपका आया हुआ था। एंड देन आफ्टर 1 मंथ के बाद में आपका फिजिकल करा दिया गया था। अब सोचिए कि मानो आपका जो एग्ज़ाम है वो तो आपके यहाँ पर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 40 डेज आप मान लीजिए हो चुके हैं। तो मैक्सिमम अगर आपका डिले होता भी है ये, तो मान लीजिए 25 अगस्त से पहले आने के चांस है, यानी कि आना तो इसी मंथ में, आप देख सकते हैं कि आना इसी मंथ में है। और रीज़न क्या है कि यहाँ पर फिजिकल में इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि फिजिकल आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस करवाएंगे, और फिजिकल में क्या है कि आपका एसएससी जो जीडी का एग्ज़ाम का फिजिकल है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है, तो उनको जीडी भी मैनेज कराना है, देन आपका सीपीओ भी कराना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है विचार विमर्श उन चीज़ों में चल रहे होंगे। तो आपका रिजल्ट आपका ये मानिए 20 से 25 अगस्त तक आ ही जाएगा। मान लीजिए हो सकता है आपका 15 से 20 अगस्त के बीच में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि रिजल्ट तो आपका जल्दी ही आएगा। और उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रॉपर टाइम भी ना मिल पाए। मान लीजिए अगर आपको मिलेगा भी तो मैक्सिमम आपको मिलने वाला है 1 मंथ, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा फिजिकल के बाद में। अब बात कर लेते हैं कि आपके जो फिजिकल में फेल होने के चांस हैं वो क्यों बन जाते हैं। देखिए, फिजिकल का रीज़न क्या है कि आपके 4 पैरामीटर तो होने हैं। आपका 1600 मीटर जो रनिंग होगी वो 6.5 मिनट में होगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपका 100 मीटर का स्प्रिंट होता है, यानी कि 100 मीटर आपकी दौड़ होती है जो कि आपकी 16 सेकेंड में आपको कंप्लीट करनी होती है। देन 4 फीट हाई जंप होती है, यानी कि ऊंची कूद, जब आपके इस तरह से आपको यहाँ पर एक पोल बांध देते हैं और उछल कर आपको पार करना होता है हाई जंप,
जंप, ये अप्रॉक्स 4 फीट का आपका होता है। वहीं अगर बात करें तो आपका 12 फीट का जो होता है आपका लॉन्ग जंप होता है। अब इसमें देखिए कि जो लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने कभी फिजिकल नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना ही, अब ये क्या मैं बोलूँ क्या है, आप समझ सकते हैं कि 6.5 मिनट में वो 1600 नहीं दौड़ सकते हैं। उनके लिए वही काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि 6.5 मिनट रेस आपको कंप्लीट करने के लिए 6.5 मिनट के अंदर, और अगर आपने कभी फिजिकल नहीं किया है तो आपको मैं मानता हूँ कि 2 से 3 महीने चाहिए। आपने नहीं किया हुआ है तो 2 से 3 महीने हो जाएंगे तब आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें आपका जो आपका पेन वगैरह पैरों में होना बिल्कुल आपका लाजमी होता है। और दूसरा क्या है कि मान लीजिए, और दूसरा यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं 4 फीट का जो हाई जंप है, यहाँ पर मोस्टली लोगों के फेल होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ लोग लॉन्ग जंप में भी आपके यहाँ पर फेल हो जाएं तो बात अलग है, क्योंकि 12 फीट आप जाएंगे तो 12 फीट आप काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, तो जाकर के आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके रनिंग की कैटेगरी में नहीं आ रहे तो पहले तो यहीं बाहर हो जाएंगे, और यहाँ कर भी लिया तो आप यहाँ बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रनिंग जिनकी अच्छी है 6 से 6.5 मिनट के बीच में जो रनिंग कर लेते हैं, उनकी बाकी चीज़ों करने की जो स्टेमिना है वो भी मेंटेन रहती है। तो आपका ये मानिए कि दो आपके 1600 मीटर की रनिंग में आप बाहर हो सकते हैं, और 4 फीट की जो हाई जंप होती है इसमें आप बाहर हो सकते हैं। तो जिन लोगों को मैंने ऑलरेडी भी आपसे बताया हुआ था कि मान लीजिए कि 125 अप्रोक्स अगर आपके नंबर हैं और आप जनरल कैटेगरी में भी आ रहे हैं तो आपको दौड़ना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, दौड़ने से कि कुछ नॉर्मलाइज होगा तो होने के चांस आपके पूरे। इसी तरह से आपका AWS का 120 अप्रोक्स। तो जो लोग समझदार हैं वो लोग कर रहे हैं, और जो लोग इस भरोसे में बैठे हैं कि फिजिकल की जब यहाँ पर मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं दौड़ स्टार्ट करूंगा, और मैंने पहले कभी नहीं दौड़ा है और मैं इसमें फिजिकल पास कर लूँगा, तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। अगर आप रिजल्ट के बाद दौड़ेंगे और अगर आपने कभी भी रनिंग नहीं की है तो आपका फिजिकल नहीं निकलने वाला है, तो इसको तो बिल्कुल ही भूल जाना है। तो आपको मार्क्स के हिसाब से देख लेना है, तो आपको अगर अभी भी मौका है तो एक बार ट्राई करिए कि आपका अच्छे से हो जाए, बाकी आपको पहले काफ़ी करना था। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल कब होता है। मेडिकल आपका उस दिन नहीं होगा जिस दिन आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में आपका क्या होता है, मेजरमेंट हाइट वगैरह कर लेते हैं, वेट मेजर कर लेते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ वगैरह करा देते हैं। और मेडिकल जो आपका होता है ये टायर 2 के बाद होता है। आपका टीयर जो यहाँ पर 2 होता है उसके बाद, यानी टीयर 2 के बाद में मेडिकल होगा। पहले तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका टीयर 2 होगा, देन आफ्टर आपका क्या होगा, यहाँ पर मेडिकल होने वाला है। और मेडिकल में भी काफ़ी लोग आउट वगैरह हो जाते हैं, आपका जो होता है आइज़ वगैरह में। तो मेडिकल आपका होना है जाकर के बाद में, यानी कि मेंस भी आप निकालिए, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा मेंस का। और मेंस का रिजल्ट क्या आएगा, आपको एक कट ऑफ जारी करी जाती है, कितने जिनके नंबर थे क्राइटेरिया में, और वो काफ़ी कम होती है। हो सकता है 100 नंबर रखी जाए, 80 नंबर रखी जाए, उनका जितना आ जाता है वो टीयर 2 को आपका क्वालिफाई कर लेते हैं। और बाद में जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो दोनों के नंबर जोड़कर बनती है जाकर के, जो कि काफ़ी ज़्यादा चली जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मेडिकल बाद में ही होना है। टीयर 2 की मैं अगर बात करूं कि टीयर 2 कब तक हो सकता है, देखिए टीयर 2 क्या होता है, ये 2022 में भी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे थे आपके, 2 से 19 मई था, और टीयर 2 में क्या किया कि 2 मई को ही करवा लिया था। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम है, मान लीजिए सितंबर में आपका फिजिकल हो जाता है, तो अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि एमटीएस का जब एग्ज़ाम आपका होगा उसी के आसपास आपका एक दिन के अंदर ये टीयर 2 भी करवा लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट इसमें होते नहीं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए 4000 आपकी वैकेंसी है, 60,000 कैंडिडेट अगर 15 गुना पास करेंगे तो 60,000 लोग पास करेंगे, और काफ़ी सारे लोग तो फिजिकल में आउट होने वाले हैं, तो उनके पास स्टूडेंट भी कम होंगे। तो एक ही दिन में ये पेपर आपका टीयर 2 का कंप्लीट हो जाना है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए हर अपडेट के लिए हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जा करके आपको जुड़ जाना है। नेक्स्ट आपका है कि दिल्ली पुलिस के जैसा आपका ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल गई थी। क्योंकि वहाँ पर देखिए जब आपके कैंडिडेट पास किए गए थे वो टोटल 80,000 यानी कि 80,000 लोग जो आपके पास किए गए थे, आपका जो पेपर फर्स्ट हुआ था। और पेपर फर्स्ट की आपकी कट ऑफ की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 65 के आसपास जनरल की थी आई थिंक, और 66 आपकी ओबीसी रही हुई थी, यानी कि जनरल से ज़्यादा जो है ओबीसी की चली गई थी। तो 65 रही हुई थी, तो कई सारे लोगों के नंबर मान लीजिए 67 हैं या 66 थे, तो ये लोग दौड़ने ही नहीं गए रनिंग में। इनकी फ़िलहाल रनिंग अच्छी थी, काफ़ी सारे लोग तो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी रनिंग कंप्लीट नहीं थी, होना नहीं था, वो नहीं गए। और कुछ लोग वो नहीं गए जिनके 1-2 नंबर ज़्यादा थे, उन्हें लगा मैं क्यों
वहाँ जा कर के टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि फाइनल कट ऑफ 5 नंबर ज़्यादा हो जाएगी तो मेरा आना वैसे भी नहीं, तो वो लोग नहीं गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 80,000 जो आपके फिजिकल में कैंडिडेट थे उसमें से आपके कितने, आपके समझिए कितने पास किए गए थे, ओनली 8,000। यानी कि आपके 10% आपके, आप सॉरी हाँ 8,000 आपके किए गए थे। 10% कैंडिडेट को पास किया गया था दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के अंदर। और जो फाइनल कट ऑफ थी वो 1 से 2 नंबर ही बढ़ाई गई थी, उससे ज़्यादा बढ़ी ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट थे ही नहीं ज़्यादा स्कोर करने वाले जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया हुआ था। तो कट ऑफ कब कितनी जाएगी और कितने नंबर पर फाइनल हो जाएगा, 1 नंबर बढ़ेगा या 1 भी नंबर नहीं बढ़ेगा, इसको कोई नहीं कह सकता। सबके अपने अपने कयास होते हैं। तो हमको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना होता है कि किस तरह से हम अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं, पहले से हम तैयार रह सकते हैं। और बाकी आगे से तैयारी करने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट भी यहाँ पर परचेज कर लेंगे, जिनका आगे, क्योंकि 2024 में काफ़ी सारे एग्जाम है। मेरा कूपन कोड राज10 है, लिंक कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में जाइए परचेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।